नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। जे के श्रमिकों का धरना 28वें दिन जारी रहा। मजदूर नेता कॉमरेड हबीब खान, कॉमरेड नरेंद्र सिंह, राजस्थान प्रदेश बैंक एम्प्लॉइज़ यूनियन के अध्यक्ष ललित कुमार गुप्ता, पदम कुमार पाटोदी, प्रकाश चंद गोयल, दुर्गा शंकर, दिनेश कुमार, नविल एरक, हेमराज गौड़, धरने के संचालक कॉमरेड उमा शंकर, पुष्पा खींची, केदार जोशी, अली मोहम्मद, गोपाल शर्मा, अशोक सिंह, कालीचरण, जाहिदा बानू, रमा रघुवंशी आदि ने धरने को संबोधित किया। साथियों, जेके फैक्ट्री बंद होने के बाद अराफात को जो हैंडओवर की गई थी, उसका कारण है कि 4200 कर्मचारी परिवार आज त्राही त्राही हो रही है और अभी तक इनका किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं हुआ है। इसी मांग को लेकर जेके श्रमिक संगठन सीटू के बैनर तले लगातार कोटा कलेक्ट्रेट पर धरना दे रहे हैं। आज 28 दिन हो गए धरने को निरंतर, लेकिन प्रशासन इनकी मांगें मानने को, सुनने को राजी नहीं है। धरने पर मजदूर नेता कॉमरेड हबीब खान ने कहा कि एक मजदूर का दर्द एक मजदूर ही महसूस करता है। मजदूरों का शोषण करने वालों को मजदूरों के परिवार की पीड़ा समझ में नहीं आती। उन्होंने कहा कि राजस्थान प्रदेश बैंक एम्प्लॉइज़ कोटा के कर्मचारियों ने जेके फैक्ट्री के मजदूरों की पीड़ा और न्याय की लड़ाई को देखते हुए हमारे साथ धरने पर समर्थन करने पहुँचे हैं और जेके फैक्ट्री के 4200 मजदूरों का बकाया वेतन 250 करोड़ रुपया भुगतान करने की और मजदूरों में बंटवाने की आज बैंक यूनियन द्वारा जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया गया है। ललित गुप्ता के नेतृत्व में बैंक कर्मचारियों ने जेके फैक्ट्री के धरने के समर्थन में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट गेट तक रैली निकालकर जिला कलेक्टर कोटा को जेके के मजदूरों को न्याय दिलाने, फैक्ट्री चालू कराने और कोटा शहर में व जिले में बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने की मांग सहित जेके फैक्ट्री के मजदूरों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार को दिए गए आदेशों की पालना हेतु ज्ञापन दिया। इस दौरान धरने पर सैकड़ों की तादाद में जेके फैक्ट्री के मजदूरों के साथ बैंक यूनियनों के दर्जनों महिला और पुरुष कर्मचारी मौजूद थे। साथियों, आप देख रहे हैं बैंक एम्प्लॉइज़ यूनियन के श्री ललित गुप्ता ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि प्रशासन और शासन को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार को जेके फैक्ट्री के समस्त मजदूरों का बकाया वेतन भुगतान 250 करोड़ से अधिक है बांटना पड़ेगा। सरकार द्वारा फैक्ट्री की ज़मीन को अराफात से अपने अधीन कर जल्दी फैक्ट्री चलाकर बेरोजगार कोटा के मजदूरों को रोजगार देना होगा। ट्रेड यूनियनों के साथियों का सहयोग जो आपको मिलना प्रारंभ हुआ है, धीरे धीरे सभी ट्रेड यूनियन अपना मांग पत्र देने के बाद जब प्रशासन और सरकार में सामूहिक मिलकर के कार्यक्रम बनाएंगे, मजा बांध दिया है और वो इतना बड़ा दबाव का अफसोस डब्बा बनेगा तो सरकार आज सोई हुई है। उमा शंकर जी, क्या है मामला? कितने दिन हो गए धरने को और अब क्या प्रोग्रेस है? 28 दिन लगातार हो गए धरने को देते हुए, लेकिन अभी तक सरकार की कानों में जूं तक नहीं रही है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। ये जो सरकार गूंगी बहरी बैठी हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है मजदूर के पक्ष में, उसमें से सुप्रीम कोर्ट के आदेश में से जो अराफात पेट्रोकेमिकल्स की लीज डीड जो समाप्त करने के लिए और उसके साथ साथ में नए प्रमोटर को ला करके इसमें नए कारखाने लगाने के लिए और लोगों को रोज़गार देने के लिए, हड़ौती की जनता को और कोटा के जो बेरोजगार लोग हैं उनको देने के लिए हमारी लगातार इनसे मांग हो रही है। लेकिन ये सरकार अभी तक नेताओं के दबाव में कोई भी काम करने, कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। 28 दिन होने के आगे यहाँ का जिला कलेक्टर अपनी सीट पर बैठा हुआ है, लेकिन उसने ये भी उचित नहीं समझा कि 28 दिन से और 28 साल से लगातार जो फैक्ट्री बंद पड़ी है, जिस फैक्ट्री का मजदूर आज हमारे दरवाजे पे ये दस्तक देकर अपनी मांग कर रहा है कि हमको हमारा न्याय दिलाया जाए, लेकिन
इस कलेक्टर के द्वारा ये भी जहमत उठाने की कोशिश नहीं की गई है। हम लगातार इस आंदोलन को जन आंदोलन में परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे हैं और कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आज हम कारखाने चलाने की मांग कर रहे हैं, एक कारखाने चलाने में जो कोटा के लोगों को और हड़ौती के जो शिक्षक लोग हैं, जो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको रोजगार मिलेगा और लगातार इस कोटा का विकास होगा। और जो ये धरने पे बैठे हुए हैं हमारे 4200 श्रमिक कर्मचारी, उनको उनका न्याय और उचित उनको जो सारा का सारा पैसा है उनको दिलाया जाएगा। क्या शुभ नाम है आपका? नरेंद्र सिंह खींची, बताइए क्या महामंत्री जेके टायर कोड मजदूर यूनियन CITU। हमारा आज ये जो 28वां दिन धरने का है, CITU की जेके की तीनों यूनियनों के द्वारा जो धरना हमने 18 फरवरी से प्रारंभ किया था और जो 3 मांगे मुख्य रख करके कि 2023 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया उसे लागू करें। जेके की जो ज़मीन जो अराफात के पास में है, जो पिछले 18-19 साल से किसी भी प्रकार से उपयोग नहीं किया जा रहा, जो समझौता त्रिपक्षीय किया उसका उल्लंघन हो रहा, जो मशीनरी निकाल ली, जो चोरी छुपे मशीनरी निकाली गई है उसकी वापसी के लिए कार्रवाई हमने जो की है, उसकी कार्रवाई में प्रशासन और सरकार हमारा सहयोग करे। और जो श्रमिकों का बकाया जो ग्रेजुएटी का पैसा है उसे अभी तक जो है भुगतान नहीं किया गया है, उस भुगतान के लिए उन मांग को लेकर के हम आज 28वें दिन भी कलेक्टर के समक्ष धरने पर हैं। आज से हम जन संगठनों के द्वारा, राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन के द्वारा भी हमारे धरने को समर्थन किया जा रहा है। किस ट्रेड यूनियन ने किया है? आज हमारे बैंक के कर्मचारियों के द्वारा हमारा समर्थन करने के लिए आए थे और अभी ज्ञापन देने के लिए अंदर गए हुए हैं। कलेक्टर साहब से ज्ञापन अपना दे करके वापस आएंगे, हमें बताएंगे कि क्या हुआ। उसके साथ साथ बीमा विभाग के, रेलवे के, इंटेक, HMS और राज्य कर्मचारी फेडरेशन, ये तमाम संगठनों ने मिलकर के कार्यक्रम बनाया और हर दिन रोज़ एक दिन एक संगठन आकर के अपना स्वयं का ज्ञापन कलेक्टर महोदय को देंगे और उसके पश्चात उनसे 1 सप्ताह बाद में जवाब मांगेंगे और उस जवाब का पॉजिटिव उत्तर नहीं मिलेगा हमें तो हम मिलकर के फिर आगे इसको कोटा की जनता के हितों में जो काम हमने प्रारंभ किया है उसे किस प्रकार से बढ़ाया जाएगा, ये हम जो है प्रारंभ करेंगे। क्या नाम है आपका? उदम कुमार पाटोदी। पटवारी साहब, क्या है मामला? राजस्थान CITU की तरफ से पिछले 1 महीने से जो जेके उद्योग बंद हुआ उसके बाद जो कर्मचारी नियम करने वाले थे उनको जो वेतन और भत्ते पेंडिंग है वो दिए नहीं जा रहे, उनके खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया हुआ है। मैं राजस्थान बैंक एम्प्लॉयज़ की तरफ से उनके आंदोलन के समर्थन में आज हमारे बैंक के समिति साथी आए हुए हैं, उनके आंदोलन को संबोधित करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इनके जो ड्यूज है वो वापस दिलवाए जाएं। साथी गुप्ता जी बोल रहे हैं। ठीक है, मैं ललित गुप्ता, अध्यक्ष राजस्थान प्रदेश बैंक एम्प्लॉय यूनियन कोटा इकाई। आज हम बैंक एम्प्लॉयज़ की ओर से CITU के आह्वान पर जो धरना दिया जा रहे हैं लगातार पिछले 28 दिन से, उसके समर्थन में यहाँ पे जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। बैंक कर्मियों का CITU के इस आंदोलन को समर्थन है क्योंकि ये एक ऐसा आंदोलन है जो गरीब से गरीब तबका, जो कर्मचारी वर्ग है जेके सिंथेटिक्स का, पिछले 25 साल से अपने हितों की रक्षा के लिए संघर्षरत है और सरकार द्वारा इनको बराबर वंचित किया जा रहा है। हाई कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया जा चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया जा चुका है, लेकिन फिर भी सरकार के द्वारा इनके देय लाभ इनको दिए नहीं जा रहे हैं।
बराबर संघर्षरत है और उस आह्वान के तहत ही हम आज यहाँ उपस्थित हैं। आज हमने जिलाधीश महोदय को इस संबंध में ज्ञापन भी दिया है। जिलाधीश महोदय ने आश्वासन दिया है कि उस ज्ञापन को राज्य सरकार तक पहुँचाएंगे और शीघ्र ही इनकी मांगों को पूरा करने के लिए निवेदन भी करेंगे। नया कारखाना यहाँ चालू किया जावे, हमारी ये मांग है। कोटा के अंदर जो शिक्षण संस्थाएं बंद हो चुकी है, जिनको धीरे धीरे ये जो अजगर निकल गया है, हम ये चाहते हैं कि पुनः दोबारा जो पहले उद्योग नगरी से कोटा जाना जाता था, फिर बाद में शिक्षण संस्था के नाम से जाना गया, लेकिन शिक्षण संस्था को ये धीरे धीरे खा गया है। हम यह चाहते हैं कि जेके की जगह पर जो राजस्थान का मुख्यमंत्री ये कह रहा है बीजेपी का कि हम नए उद्योग लाएंगे, तो नए उद्योग कहाँ लाएगा? यहाँ जगह है, पानी है, बिजली है, सारी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ आकर आप नया कारखाना डालिए और कोटा के नवयुवकों को, मजदूरों को मजदूरों को लगाइए, काम दीजिए, रोजगार चले और यहाँ के जेके के मजदूरों का बकाया भुगतान करवाइए। ये हमारा निवेदन है। अभी जो सरकार ने MOU किए हैं उद्योगपतियों के साथ, तो आपकी ये मांग है कि वो उद्योगपति यहाँ कोटा में आके जेके की जगह काम करें। लेकिन बाबूजी, ये जो अराफात और जेके का जो जॉइंट वेंचर है, इसको तोड़ने के लिए भी तो ज़रूरत पड़ेगी। भाई सवाल इस बात का है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को मान लिया है, अराफात को बेदखल कर दिया है, ये सरकार को ज़मीन अधिग्रहण करने के लिए आदेश दे दिया है कि भाई इस ज़मीन को अपने अंडर में लेकर और नए कारखाना लगाए जावे, इस जेके की जगह पे कारखाना ही लगे, न कि ये भूमि भवन के लिए उपयोग न होगी। ये सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश है। हमारी भी यही मांग है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू कीजिए और बकाया वेतन जो मजदूरों का है, जेके के कर्मचारियों का, वो तुरंत भुगतान करवाइए। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं।